एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे, जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़ा होता रहता था। एक बार बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक पहुंच गई। कोई भी राजा पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसलिए युद्ध निश्चित था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल में, जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। पहले एक राजा आया। उसने महात्मा बुद्ध से युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखाई देती और ईश्वर की यही मर्जी है। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर भी उसने सोचा यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और यूं ही नहीं हार मानेंगे, और हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय कर पहला राजा वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा बुद्ध के पास आया और विजयश्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा बुद्ध ने उसे भी कुछ देर तक निहारा और कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे ही साथ है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस निश्चित होकर लौट गया, जैसे कि उसने युद्ध को जीत लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे और अपना सारा सर्वस्व झोंक देंगे। और वही दूसरी तरफ की सेना निश्चित होकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरे राजा के घोड़े के पैर का नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जीतना तो मुझे ही है, तो चिंता किस बात की। कुछ ही देर बाद उस राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच में गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया था। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा बुद्ध द्वारा की गई भविष्यवाणी से उल्टा था। निर्णय के बाद महात्मा बुद्ध वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। दोनों राजाओं ने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया, महात्मा, आखिर ये कैसे संभव हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह है, परंतु आप लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो, आपने हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिए, सब कुछ भुलाकर युद्ध की जीत में जुट गए, ये सोचे बिना कि परिणाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। फिर महात्मा बुद्ध ने पराजित राजा की ओर संकेत करते हुए कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत की खुशी बनाना शुरू कर दिया था। आपने अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर अपनी इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे इन्हें कुशल नेतृत्व देते। और वह वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह है, वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है
जो कर्म करते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।